दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजकुमार और एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। कैसे राजकुमार को उस राजकुमारी से प्यार हो गया और राजकुमारी ने राजकुमार के लिए अपने पिता का राज्य छोड़ दिया। इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। उसके न्याय से उसकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। उसके नगर में जो भी अपराध करता वह उसे उचित दंड दिया करता था, भले ही वह अपराध उसके किसी अपने ने ही क्यों ना किया हो। एक दिन राजा का बेटा अपने वजीर के बेटे के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गया। उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला। वह जब घर के लिए वापस लौट रहा था तब उसकी नज़र एक चिड़िया पर गई जो एक खिड़की पर बैठी हुई थी। राजकुमार ने वजीर के बेटे से कहा, दोस्त, वह चिड़िया बैठी हुई है। आज हमें कोई शिकार नहीं मिला है। चलो हम इस चिड़िया का शिकार करते हैं। वजीर के बेटे ने धनुष बाण राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने उस चिड़िया पर निशाना लगाया, परंतु उसका निशाना चूक गया। पास में ही एक दूसरी खिड़की पर एक औरत खड़ी हुई दोनों राजकुमारों को देख रही थी। वह बाण जाकर उस औरत को लग गई और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। जब उस औरत का पति घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई है। वह भागकर उसके पास गया। तब उसने देखा कि उसे एक बाण लगा हुआ है। उस आदमी ने वह बाण निकाला और अपनी पत्नी पर पानी के छींटे मारे। अचानक उसकी पत्नी उठकर बैठ गई। उसे मामूली सा घाव लगा था, परंतु इससे उसकी जान भी जा सकती थी। अगले दिन वह आदमी राजा के पास गया और उसने राजा से सारी बातें बताई। तब राजा ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो। जिस किसी ने भी तुम्हारी पत्नी पर बाण चलाया है, मैं उसे उसकी सजा अवश्य दूंगा। राजा ने उस औरत को बुलवाया जिसे बाण लगा था और उससे कहा, क्या तुम उन्हें पहचान लोगी जिसने तुम्हारे ऊपर बाण चलाया है? वह औरत कहने लगी, हाँ राजा जी, मैं उन लोगों को पहचान लूंगी। वो दो राजकुमार जैसे लग रहे थे। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई और सभी लोगों को दरबार में एकत्रित होने के लिए कहा। एक एक करके सभी लोग उस औरत के सामने आते रहे। जब राजकुमार उस औरत के सामने आया तब वह औरत कहने लगी, महाराज, यह वही है जिसने बाण चलाया था। राजकुमार को देखकर राजा हैरान रह गया। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि इस बार तो यह अपराध राजा के बेटे से हुआ है। क्या राजा इस अपराध के लिए राजकुमार को दंड देंगे? थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, राजकुमार को अवश्य दंड मिलेगा। और राजा ने उस दिन वह सभा वहीं समाप्त कर दी और राजकुमार को अगले दिन दंड देने की घोषणा कर दी।
उस दिन राजा को रात में नींद नहीं आई। उसने उस वजीर को बुलवाया जिसका बेटा राजकुमार के साथ शिकार पर गया था। वजीर ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप सच में मेरे बेटे और राजकुमार को दंड देंगे? तब राजा ने कहा, मेरे लिए सारी प्रजा एक समान है, भले ही वह अपराध मेरे पुत्र ने ही क्यों ना किया हो। मैं राजकुमार को इसके किए की सजा अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने फिर से सभा बुलाई और सभी के सामने राजकुमार को वह नगर छोड़ने की घोषणा कर दी। तब उस वजीर के बेटे ने कहा, महाराज, राजकुमार के साथ मैं भी था, इसीलिए नगर से सिर्फ राजकुमार ही नहीं बल्कि उनके साथ मैं भी जाऊंगा। मैं उनका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार और वजीर का बेटा नगर से बाहर चला गया। राजा ने जाते समय राजकुमार को कुछ सोने की असरफियां दी थी। राजकुमार और वजीर का बेटा घोड़े पर सवार होकर नगर का परित्याग करके वहां से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार को प्यास लग गई। वह वजीर के बेटे से कहने लगा, दोस्त, मुझे प्यास लगी है। वजीर का बेटा घोड़े से उतरकर इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, परंतु उसे वहां पर कहीं पानी न मिला। दोनों फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। राजकुमार ने फिर कहा, उसे बहुत प्यास लगी है, उससे अब नहीं चला जा रहा। वजीर के बेटे ने कहा, तुम यहीं विश्राम करो, मैं पानी का प्रबंध करके आता हूँ। राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वजीर का बेटा अपने घोड़े लेकर पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। जब राजकुमार पेड़ की छांव में बैठा हुआ था, तब अचानक से उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे आसपास पानी नजर न आया। वह जंगल के और अंदर गया, तब उसने देखा एक झरने से बहुत ही शीतल जल बह रहा है। राजकुमार वह पानी पीने के लिए झरने के पास गया और जैसे ही उसने पानी को अपने हाथों से उठाया और अपने मुंह तक ले गया, उसे उस पानी में एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाई दी। राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां पर कोई नजर न आया। फिर उसने पानी को जैसे ही अपने पास किया, फिर से उसे उस लड़की की तस्वीर दिखने लगी। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और भागकर इधर उधर देखने लगा। तब उसने देखा कमल के फूलों के पीछे एक सुंदर सी लड़की छुपी हुई है। राजकुमार उसको देखता ही रह गया, परंतु जब वह उसके पास गया तो वह लड़की फूलों के बीच से अचानक से गायब हो गई। वह उसे वहां ना नजर आई। राजकुमार बहुत परेशान हो गया और उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगा। जब वजीर का बेटा वापस उस पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि वहां पर राजकुमार नहीं है। वह बहुत परेशान हो गया। राजकुमार को ढूंढते ढूंढते वह उसी झरने के पास आ गया। उसने देखा कि वह राजकुमार बहुत ही उदास है और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तब वजीर के बेटे ने कहा, दोस्त, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तब राजकुमार ने वजीर के बेटे को सारी सच्चाई बता दी और कहने लगा, मुझे वह लड़की चाहिए, मेरा विवाह उससे करा दो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब वह वजीर का बेटा हंसने लगा और बोला, अरे दोस्त,
तुम्हारे पास अब राज्यपाट नहीं है तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर वह थोड़ी देर बाद बोला, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा विवाह उस लड़की से अवश्य कराऊंगा। मैं उस लड़की को ढूंढकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद उस झरने के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वजीर के बेटे ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, यहाँ पर हमेशा राजकुमारी गुलजार आती हैं। उनके सिवा यहाँ पर और कोई लड़की नहीं आती है। अवश्य वह राजकुमारी गुलजार ही थी। वह बहुत ही खूबसूरत हैं, फूलों के जैसी कोमल सी हैं। तब राजकुमार उस बूढ़े आदमी से कहने लगा, बाबा, तो राजकुमारी गुलजार हमें कहाँ मिलेंगी? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर आगे चलकर एक सुंदर नगर पड़ता है। वह राजकुमारी वहाँ के राजा की बेटी है। परंतु याद रखना, वह राजा बहुत ही खूंखार है। वह आसानी से तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से नहीं कराएगा। तब वजीर का बेटा कहने लगा, यह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर राजकुमार और वजीर के बेटे ने उस बाबा को धन्यवाद दिया और वहां से सुंदर नगर के लिए प्रस्थान कर लिए। एक दिन बीतने के बाद वे दोनों सुंदर नगर पहुंच गए, परंतु उन्हें वहां पर डाकुओं का सामना करना पड़ा। डाकुओं ने दोनों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। डाकुओं के घर में उनकी एक बहन रहती थी। वही उन सबको खाना बनाकर खिलाया करती थी। उन डाकुओं ने राजकुमार से सारी सोने की असरफियां ले ली और कहने लगा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारे पिता के पास बहुत धन होगा। मैं उनसे फिरौती मांगूंगा और अपनी मुंह मांगी रकम मांगूंगा। इसीलिए तुम कुछ दिनों तक मेरे पास ही रहोगे, मेरे गुलाम बनकर। उन डाकुओं ने अपनी बहन से कहा, इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना, देखना इन्हें कोई परेशानी न हो। आगे चलकर ये हमारी किस्मत चमकाएगा। डाकुओं की बहन ने राजकुमार को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। और फिर एक दिन वजीर के बेटे को इस बात का संदेह हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों न इस बात का फायदा उठाया जाए और हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। वजीर का बेटा डाकुओं की बहन से कहने लगा, मुझे पता है तुम राजकुमार को पसंद करने लगी हो। राजकुमार मेरी हर एक बात मानता है। मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगा, परंतु इसके बदले में तुम्हें हम दोनों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। डाकुओं की बहन इस बात के लिए मान गई और उसने दोनों को एक दिन राजकुमार और वजीर के बेटे की बात सुन लेती है। राजकुमार वजीर के बेटे से कहता है कि तुमने यह उस लड़की से क्या कह दिया? तुम जानते हो कि मैं उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की से विवाह नहीं कर सकता। तब वजीर का बेटा कहने लगा, मैंने तो उस लड़की से यूं ही कहा है। एक बार वह हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दे, फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। तुम्हें उससे विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने पर वह लड़की उन दोनों के पास आ जाती है। राजकुमार उसको देखकर एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर मैं तुम्हें अपने साथ
अपने नगर ले जाऊंगा। तब वह लड़की कहने लगती है, मैंने सब कुछ सुन लिया है राजकुमार। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तुम तो राजकुमारी से प्यार करते हो, भला मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? परंतु घबराइए मत, मैं तुम दोनों लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा जो धन है वह भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और मेरे भाइयों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। उस लड़की की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उसका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। फिर उस रात उस लड़की ने दोनों लोगों को अपने भाइयों के कैद से आज़ाद कर दिया। राजकुमार और वजीर का बेटा अपने घोड़ों के साथ वहां से भाग लेते हैं। फिर वे दोनों एक बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं। बुढ़िया अपने घर में अकेली रहती थी। राजकुमार ने उससे कहा, क्या हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? तब वह बुढ़िया कहने लगी, तुम दोनों को मैं पहचानती नहीं हूँ, भला मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रख लूँ? तब राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें सुबह शाम एक एक सोने की असरफी दूंगा। इतना सुनकर उस बुढ़िया के मन में लालच आ गया और उसने दोनों को अपने घर में रख लिया। राजकुमार उस बुढ़िया को सुबह एक सोने की असरफी देता और फिर रात में एक सोने की असरफी देता। इसके बदले में बुढ़िया दोनों लोगों को खाना बनाकर खिलाती और उनका खूब ख्याल रखती। बुढ़िया की एक बेटी थी जो राजकुमारी के महल में काम करती थी। एक दिन खाने के समय बुढ़िया ने राजकुमार और वजीर के बेटे से पूछा, तुम दोनों यहाँ पर नए लगते हो, क्या तुम्हें किसी चीज की तलाश है या फिर तुम कोई लुटेरे हो? तब राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हमें राजकुमारी की तलाश है। तब वह बुढ़िया कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि राजकुमारी का पिता कितना खूंखार है? तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देगा। तब राजकुमार कहने लगा, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं राजा से अवश्य बात करूंगा, परंतु इससे पहले मैं राजकुमारी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वह बुढ़िया कहने लगी, तुम घबराओ मत, मेरी बेटी राजकुमारी के यहाँ काम करती है। मैं तुम्हारा संदेशा राजकुमारी तक पहुंचा दूंगी। राजकुमार को एक उम्मीद जाग गई और उसने तुरंत एक सोने की असरफी निकालकर उस बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने अपनी बेटी को सारी बातें बताई और उसकी बेटी राजकुमारी गुलजार के कक्ष में गई और उसको सच सच सारी बातें बता दी। पहले तो राजकुमारी को थोड़ा गुस्सा आया, परंतु फिर उस लड़की ने कहा, यह वही राजकुमार है जिसने आपको झरने के पास देखा था। राजकुमारी ने राजकुमार को एक झलक देखा था, वह भी राजकुमार को पसंद करती थी। उसने राजकुमार से मिलने के लिए हाँ कर दिया। अब राजकुमार राजकुमारी से मिलने रोज उसके महल जाया करता था। फिर एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, तुम्हें पता नहीं, हमारे पिता हमारा विवाह एक राजा के साथ करना चाहते हैं और तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कैसे मांगोगे? तब वह राजकुमार कहने लगा, अगर तुम्हारे पिता ने सीधे तरीके से तुम्हारा विवाह मेरे साथ ना कराया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, यह इतना
आसान नहीं है। हमारे पिता के सैनिक बहुत ही ताकतवर हैं। हमारे नगर का पहरा भी बहुत सख्त है। राजकुमार कहने लगा, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह राजकुमार राजकुमारी से रात में रोज मिलने जाया करता था। फिर एक दिन वह राजकुमारी से मिलने नहीं गया क्योंकि वजीर के बेटे की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। 2-3 दिन बीत गए। राजकुमार राजकुमारी से मिलने नहीं गया। फिर जब अगले दिन वह राजकुमारी से मिलने गया तब राजकुमारी उससे गुस्सा हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। तब राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बताई और कहने लगा, मेरा दोस्त मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजकुमारी को इस बात पर जलन होने लगी। वह मन ही मन वजीर के बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। एक दिन राजकुमारी अपने बावर्ची खाने में गई और वहां पर दासियों से पुलाव बनाने के लिए कहा। जब पुलाव बनकर तैयार हो गया तब राजकुमारी ने उसमें जहर मिला दिया और वह डिब्बा उस बुढ़िया की बेटी को दे दिया और कहने लगी, इसे जाकर राजकुमार के दोस्त को खिला देना, कहना कि मैंने उनके लिए खास तौर पर बनवाया है। वह लड़की पुलाव का डिब्बा लेकर अपने घर चली गई और वहां पर वजीर के बेटे को दे दिया। वजीर का बेटा मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा, अवश्य ही राजकुमार ने राजकुमारी को मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए यह पुलाव भेजा है। वह उस पुलाव को लेकर एक नदी के किनारे खाने के लिए चला गया। जब उसने वह डिब्बा खोला तो उसने देखा कि डिब्बे के ढक्कन में पीला पीला सा लगा हुआ है। वह सोचने लगा, यह तो कुछ गड़बड़ है। पास में कुछ कौवे चाव चाव कर रहे थे। उसने वह पुलाव उन कौवों को खिलाया। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। वजीर का बेटा कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जान जाते जाते बची है। वह उस पुलाव के डिब्बे को उठाया और तुरंत घर आ गया। जब राजकुमार राजकुमारी से मिलकर वापस आया तो वजीर का बेटा कुछ उदास बैठा हुआ था। तब राजकुमार उससे कहने लगा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे पता है, मैं राजकुमारी से मिलने के लिए रोज चला जाता हूँ और तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाता, इसीलिए तुम उदास हो। तब वह समझ गया कि राजकुमार को पुलाव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वजीर के बेटे ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा कि राजकुमारी मेरे दोस्त को मारना चाहती हैं। मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं राजकुमारी से कभी नहीं मिलूंगा। उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, अब हम यहाँ से चलते हैं। तब वजीर के बेटा कहने लगा, क्या हुआ राजकुमार? बिना राजकुमारी के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब राजकुमार बोला, राजकुमारी तुम्हें मारना चाहती हैं, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तब वजीर का बेटा कहने लगा, राजकुमार, बिना सच्चाई जाने तुम राजकुमारी के बारे में गलत धारणा मत बनाओ। हमें राजकुमारी से मिलना होगा और राजकुमारी को यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा ही करो। कल जब तुम राजकुमारी से मिलने जाना तो उनके सामने रोने लगना। जब राजकुमारी तुमसे पूछे तब तुम कहना
कि मेरी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद तुम उन्हें शराब पिला देना। फिर यह गरम गरम फावड़ा उनकी पीठ पर छुआ देना। राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वजीर के बेटे ने उससे करने के लिए कहा। जब राजकुमार राजकुमारी से मिलने गया तब उसने रोने का नाटक किया। राजकुमारी बोली, क्या हुआ राजकुमार, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह राजकुमार कहने लगा, मेरे दोस्त की अचानक से मृत्यु हो गई है, अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तब राजकुमारी उसे सांत्वना देने लगी। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने राजकुमारी को वह शराब पिला दी। राजकुमारी थोड़ा नशे में आ गई। उसके बाद राजकुमार ने उनकी पीठ पर वह गरम गरम फावड़ा छुआ दिया और राजकुमारी मूर्छित हो गई। उसके बाद राजकुमार वहां से चला आया। फिर वह वजीर के बेटे से कहने लगा, दोस्त, अब आगे की योजना क्या है? तब वजीर के बेटे ने कहा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा करना। दोनों ने अपना भेष बदल लिया। वजीर का बेटा एक तांत्रिक बन गया और राजकुमार उसका चेला। दोनों एक शमशान में जाकर बैठ गए और वहां पर झूठ का ही तंत्र मंत्र करने लगे। जब यह बात राजकुमारी के पिता को पता चली तो वह वहां पर गया और उसने तांत्रिक से पूछा कि तुम लोग यहाँ शमशान में यह क्या कर रहे हो? तब उस तांत्रिक ने कहा, यहाँ पर जो एक मृत शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मैं उसके लिए यह तंत्र मंत्र कर रहा हूँ ताकि आपके नगर में कोई दोष ना आए। तब वह राजा कहने लगा, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तब तांत्रिक ने कहा, कल राजकुमारी की वेशभूषा में एक लड़की शमशान में आई और कुछ ही घंटे पहले एक मृत शरीर दफनाया गया था। उस लड़की ने उस शरीर को बाहर निकाला और उसे बोटियां बोटियां काटने लगी और वह उसे कच्चा ही खाने लगी। राजा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, वह कौन थी? तब तांत्रिक कहने लगा, जो भी हो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि रात में मैंने उस पर वार किया तो उसकी पीठ पर एक निशान लग गया जो एक फावड़े का है। तुम उस लड़की को आसानी से ढूंढ सकते हो। राजा ने नगर की सारी लड़कियों को बुलवाया और एक एक करके सबकी पीठ पर देखने का आदेश दे दिया। दासियां सारी लड़कियों की पीठों पर वह निशान देखने लगी। जब दासियों ने राजकुमारी की पीठ पर देखा तो वह फावड़े का निशान बना हुआ था। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम शमशान क्या करने गई थी? तब राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मुझे नहीं पता कि मेरी पीठ पर यह निशान कैसे लगा। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। कल तुम रात को शमशान गई थी और तुमने जो घिनौना अपराध किया है, मैं उसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। राजा ने राजकुमारी को उसी तांत्रिक के पास भेज दिया और कहा, वह तांत्रिक ही तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। राजकुमारी तांत्रिक के पास पहुंच गई और राजा के मंत्री राजकुमारी को छोड़कर वहां से चले आए। जब शमशान में राजकुमारी और वे दोनों तांत्रिक बचे, तब अचानक से राजकुमार ने राजकुमारी को अपना रूप दिखाया और वह राजकुमारी को वहां से लेकर भाग गया। वजीर के बेटे ने अपने पिता को खत में सारी बातें बताई। वजीर राजा के पास गया और उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। तब राजा ने अपने नगर में
एक बैठक की। तब नगर के लोगों ने राजा से कहा कि वे राजकुमार को वापस बुला लें। सारे लोगों की सहमति पर राजा ने राजकुमार और राजकुमारी को वापस बुला लिया। जब राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर अपने नगर में आया तो राजा ने दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से कराया और फिर राजकुमार को वहां का राजा बना दिया। अब वह वहां पर राज्य करने लगा। वह अपने पिता की तरह ही एक बहुत ही अच्छा और न्यायप्रिय राजा बन गया। सारी प्रजा उसे खूब प्यार करती। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों राजा रानी बन गए और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।